Thema. Oder Präsentation. Thema oder Präsentation. This is part of your exam. Jeden Tag führen wir Stammtisch. स्टाम्टिश, हम लोग स्टाम्टिश में भी बात जो करते हैं वो इसी थीम के हिसाब से, इसी पैटर्न के हिसाब से करते हैं जनरली। कैसे कोई टॉपिक पे बात करें, A2 में इतना डिटेल में नहीं बोलते हम लोग, अभी तक भी थोड़ा थोड़ा बोला है आपने, लेकिन B1 के हिसाब से कैसे बोला जाए। दिस इज Thema Präsentation. So, zum Beispiel wir haben Zeit oder ein Thema wäre auch dann Zeitmanagement oder Medien oder Sport. Das kann alles sein. कुछ भी हो सकती है टॉपिक तो। Sport, Medien, Sozialmedien, maybe Social Media. Das kann vielleicht Kochunterricht. Urlaub, Internet oder Computer. It can be anything. Topic can be anything, but the pattern will remain same. Hauptsache ist, wie wir das präsentieren. Das ist dann Präsentation. So topic can be any. So, wenn wir ein Thema präsentieren, dann haben wir Schema. Thema के लिए Schema चाहिए. Schema मतलब पैटर्न. So, zuerst immer Punkt 1 ist Introduction of the topic. Einleitung. You call it Einleitung. Einleitung. कि कैसे स्टार्ट करेंगे शुरू में। Einleitung, Vorstellung, Einleitung, Anfang. So hier nehmen wir normalerweise allgemeine Infos. उस टॉपिक से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन, allgemeine Infos, जनरल इंफॉर्मेशन. What can be general information? Maybe your topic is sport, then general information कि किस तरह के स्पोर्ट खाली टाइम में क्या करते हैं उसको आप हॉबी से जोड़ सकते हो, फ्राइड साइड से जोड़ सकते हो. So here उस allgemeine info का मतलब है उस टॉपिक, थीमा मतलब उस टॉपिक के आसपास की बातें, टॉपिक नहीं टॉपिक, टॉपिक के आसपास की बातें करेंगे अपन, उसके इर्द गिर्द की बातें, ताकि हम लोग टॉपिक तक पहुंचे. allgemeine infos, सीधा ही कोई बोले सपोज स्पोर्ट आपका टॉपिक है तो आप सीधे ही स्टार्ट मत हो जाओ कि es gibt viele Vorteile, बहुत बेनिफिट है, या फिर सीधे ही कहीं स्टार्ट हो जाते हैं meiner Meinung nach ist Sport super wichtig. So meiner Meinung nach इसका मतलब आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो पहली, तो ओपिनियन तो बाद में आएगी, पहले हम लोग जनरल उसके बारे में बात करेंगे. मान लो टॉपिक आपका स्पोर्ट है तो हम लोग जनरल Gesundheit की बात कर सकते हैं, हेल्थ की बात कर सकते हैं, हेल्थ वेलनेस की बात कर सकते हैं. allgemeine infos में आप ये कह सकते हो कि लोग फ्री टाइम में क्या क्या करते हैं, किस किस टाइप के उनके फ्राइड साइड बेशेफ्टिगungen है,
Freizeitbeschäftigungen का मतलब है किस किस तरह के काम वो करते हैं, और स्पोर्ट किस किस तरह के दूसरे बाकी स्पोर्ट के नाम भी ले सकते हो आप। allgemeine infos में हो सकता है आपको स्टैटिस्टिक दे सकते हो, स्टैटिस्टिक का मतलब है आपको मान लो पता हो कि कितने लोग इस तरह के स्पोर्ट्स क्लब्स के मेंबर हैं, आपको पता हो कि इंडिया में 100 मिलियन लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक होगी। 100 मिलियन है, इसको कैसे पता? लोग ध्यान से सुनेंगे आपकी बात को। या फिर आप बोलो कि इंडिया में करीब 60,000 जिम बड़े लेवल पे चल रही हैं, तो 60,000 जिम सुन के लगता है वाह बड़ी नॉलेज है इसको, लेकिन आप ऐसे ही कुछ भी नहीं तुक्का मारना है, आपने कुछ रिपोर्ट पढ़ रखी है, कुछ आइडिया है आपको ना, कितने % लोग जिम में जाते हैं, तो स्टैटिस्टिक में परसेंटेज या कोई नंबर, कोई आर्टिकल का हवाला दे दिया आपने, कोई नाखरिस्ट, वो स्टैटिस्टिक में आप बोल सकते हो। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा आइनलाइटुंग में हो सकता है कि आप स्टार्ट ही कोई रेडेवेंडुंग से कर दो, कोई रेडेवेंडुंग हो सकती है, Gesundheit ist Reichtum, Health is Wealth, Gesundheit ist höchster Gut। इस तरह से मान लो आपने कुछ पढ़ रखा है तो दिस कैन बी ऑल्सो वन वे। रेडेवेंडुंग आ सकता है, allgemeine info आ सकती है, स्टैटिस्टिक आ सकती है, और überall also was läuft in der ganzen Welt, जनरल वर्ल्ड के बारे में कोई भी आप चीज जानते हो वो बोल सकते हो आप। इधर उधर की बातें करके हम लोगों को टॉपिक पे आना होता है। सो आइनलाइटुंग में हम लोग इधर उधर की बात करके ये चक्री आपकी घुमा के फिर टॉपिक पे पहुंचना है अपन को, समझ रहे हो, ताकि उनको लगे कि हाँ 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 ठीक है, ये सीधा allgemein info से होते हुए ही आ रहा है, ऐसे नहीं सीधा ही माइनू नाक बोल रहा है ना। सो जैसे मान लो कि आपने स्पोर्ट की बात करी, तो आप कह सकते हो कि ohne Sport geht es nicht, also man braucht etwas im Alltag, das also einem Spaß macht. Man arbeitet ganze Zeit, aber dann braucht man Ruhe und dann macht man etwas, was ihm oder ihr gefällt. Sport ist sehr bekannt. Die Menschen bewegen sich sehr gerne. Manche machen Yoga, manche spielen Fußball oder Cricket. Einige wollen einfach also Federball oder etwas macht man eigentlich im Alltag und so hält man sich fit. Sport, ohne Sport kann man eigenes Leben nicht vorstellen. बिना स्पोर्ट के तो जिंदगी की कल्पना भी संभव नहीं है। तो ऐसे करके mein Lieblingssport ist aber क्रिकेट, ऐसे करके आपने दूसरी बातों करके अपने क्रिकेट पे आ गए आप, ऐसे करके आ सकते हैं। Gesundheit की बात करके भी आ सकते हैं। मतलब आप क्या बात करके कहां पहुंचोगे ये किसी को नहीं पता है, लेकिन हम लोग 10-20 आप इसको रट नहीं सकते इस चीज को। आप 10, 20, 50, 100 बार चीजें बोल चुके होंगे तो उस दिन भी कुछ न कुछ बोल दोगे। ऐसे है, रट के जाता है तो बंदा हरिओम करके जाता है, वहां पे ओम हरि कुछ और ही निकल जाता है, तो वो काम नहीं आता। लेकिन हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो वो कोई न कोई उसी तरीके का आप वहां पे भी बोलोगे। Also das kann man nicht eigentlich an einem Tag richtig schaffen, aber das dauert ein bisschen. Aber wenn wir daran gewöhnlich sind, schaffen wir. So das ist dann Einleitung. ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन
किस तरह से आप कर सकते हो स्टार्टिंग। आप ये भी कह सकते हो, जैसे मान लो इससे भी अलग एक चीज और, आप बोलो कि वेन इश an Sport denke, जेह इस फुटबॉल, जिम्नास्टिक, कबड्डी, खो खो। मतलब कोई भी टॉपिक के बारे में सोचते हो तो कुछ तो आता ही है दिमाग में, तो यही कह दो कि जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में ये आता है। ये भी एक स्टार्टिंग हो सकती है। मान बोले कि इंटरनेट आ गया टॉपिक, वेन इज यूबर इंटरनेट denke, dann denke ich an Facebook, YouTube, denke ich dann auch an Google, इस गूगल जेर गेम में। मतलब आप जब उस टॉपिक के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है, तो ऐसी भी एक स्टार्टिंग हो सकती है। Wenn ich an वो चीज denke, जेह इश, चीजों के नाम, ये एक स्टार्टिंग हो सकती है तरीका। ओके, ठीक है, ये हुआ Einleitung। इसमें आपको उससे रिलेटेड कई चीजें बता देनी होती है, ताकि जो बंदा उस टॉपिक को समझ सके ये कहना क्या चाहता है। स्पोर्ट, ये कहना क्या चाहता है, तो बताना है भाई स्पोर्ट का मतलब ये फुटबॉल और ये क्रिकेट और ये सब जो भी हम लोग ये मूवमेंट करते हैं खुश रहने के लिए, खाली टाइम में करते हैं, फिट रहने के लिए, वो स्पोर्ट है। ठीक है ना, बताना पड़ेगा ना, नहीं तो स्पोर्ट क्या है, स्पोर्ट तो फुटबॉल है क्या स्पोर्ट? हाँ फुटबॉल भी है, बट केवल फुटबॉल ही नहीं है, तो दूसरी चीजें भी बतानी पड़ेंगी। कोई बोले मीडिया, तो भाई मीडिया क्या है, बताना पड़ेगा ना। मीडिया का मतलब है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, किताबें, सीडी, ये सब मीडिया ही है, ये बताना पड़ेगा। जिससे भी हम लोग, कैमरा भी मीडिया है, जिससे भी हम लोग मैसेज भेजते हैं लोगों को, ये सब मीडिया ही है। तो अगले को पता चलेगा अच्छा ये होता है मीडिया। हो सकता है कईयों को इतना क्लैरिटी नहीं हो, तो आप थोड़ा सा उस बारे में बोलोगे तो उसको पता चलेगा कि अच्छा इस बारे में बोलना चाहता है ये। Das ist dann so wichtig. So, dann Punkt 2. Persönliche Erfahrung. Meine persönliche Erfahrung. पॉइंट हमेशा, टॉपिक कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, खेलना फुटबॉल ही है, समझो। मतलब अपन को उसी रिदम में, उसी स्टाइल में बोलना है, टॉपिक बदल जाए फर्क नहीं पड़ता उससे। सो Einleitung का मतलब हो गया जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, उसके आसपास की बातें करके वहां तक पहुंचना, पहले उस पे नहीं आना ना। और सेकंड पॉइंट हमेशा meine persönliche Erfahrung, meine persönliche Erfahrung। पर्सनली Erfahrung का मतलब है आपका खुद का एक्सपीरियंस। आप इंटरनेट की बात करते हो, खुद यूज तो करते हो क्या? हाँ मैं यूज करता हूं, तो मैं क्या करता हूं वो बताना पड़ेगा। मैं कैसे यूज करता हूं, कितने टाइम यूज करता हूं, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या लगा ही रहता हूं, ऑनलाइन ही रहता हूं जी मैं तो। अच्छा, पता चला ना आपके कैरेक्टर कैसे टाइप के आदमी हो आप। सो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। Medien sind mir super wichtig. Ohne Medien geht es nicht. Jeden Tag bin ich fast immer online. Ist sehr, also Fotos, ich nutze auch Facebook. Ich habe mein Konto, Facebook-Konto seit 7 Jahren und jeden Tag circa 2 Stunden brauche ich für Sozialmedien und fast 30 Minuten gucke ich Zeitung, Radio höre ich auch und Fernseher ist mir auch wichtig. Ich esse Mittagessen nur vor dem Fernseher. Ich sehe auch Filme, aber nur am Wochenende, wenn ich Zeit habe. Das ist wirklich toll. Ich denke, wegen des Fernsehens sitzen wir alle zusammen
Wir alle essen vor dem Fernsehen und da reden wir auch miteinander. तो आपने एक्सपीरियंस बताया, अच्छा इनके घर में तो टीवी भी है, ये भी पता चल गया अगले को, ये तो सब खाना साथ में खाते हैं, हमने तो यही सोचा कि टीवी के लिए रिमोट के लिए झगड़ते होंगे घर में, इन्होंने बढ़िया रास्ता निकाल रखा है यार, ये तो खाना भी टीवी के सामने खाते हैं, बातें हो जाती हैं इनकी, तो मन की बातें बतला लेते हैं घर में। तो एक आइडिया लगा ना कि हाउ यू यूज दिस मीडिया इन योर डे टू डे लाइफ। Ich habe meine Freunde auch durch Medien, also Facebook bekommen। कोई किसी भी तरीके का आपका एक्सपीरियंस है, ये आपका एक्सपीरियंस है, आपकी ओपिनियन नहीं है। कई लोग इसमें चक्कर खाते हैं कि ये पर्सनल ओपिनियन है, ये माइनिंग है, ये क्या है, दो है क्या ये। अरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये है कि आप डे टू डे लाइफ में कितना यूज करते हो इसको। मान लो टॉपिक है स्पोर्ट, तो स्पोर्ट खेलते भी हो या नहीं? भाई नहीं खेलता, मैं तो पहले खेलता था। ज्यादातर से पूछो ना तो कहते हैं पहले खेलता था। और पहले उनसे पूछे कब कॉलेज में? नहीं, और पहले। कब स्कूल में? नहीं, और पहले। अरे और पहले कब? जब मैं एकदम छोटा था। अच्छा, कई लोगों ने तो तभी खेला लास्ट टाइम। सो ये एक्सपीरियंस है। तो जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत खेला होना जरूरी नहीं है। खेला हो गए वो वाला नहीं, वो अलग है खेला। सो पर्सनल एक्सपीरियंस मान लो कोई सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता, तो वो ये भी कह सकता है कि ich bin nicht ein großer Fan von Sozialmedien, ich habe sogar kein Konto, मेरा तो कोई अकाउंट ही नहीं बना रखा मैंने। Aber Zeitung lese ich ja auch, ja ab und zu, कभी कभी न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लेता हूँ। अब न्यूज़पेपर ही आ गया मान लो आपका टॉपिक, तो आपको ये झूठ नहीं बोलना है कि मैं तो न्यूज़पेपर चाट जाता हूँ, 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ जी, पूरा दीवाना हूँ न्यूज़पेपर का। तो झूठ नहीं बोलना। जो भी आप नहीं पढ़ते तो बोलो कि Zeitung lese ich nicht so gerne, aber ja manchmal im Internet sehe ich Nachrichten. Ich denke Zeitung lesen ist Zeitvergeudung। आपको लगता है टाइम वेस्ट है तो बोल दो टाइम वेस्ट लगता है मुझे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके नंबर नहीं कटेंगे। आप अपनी जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बोलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप पढ़ते हो तो या bei uns lesen alle also Zeitung morgens liest mein Vater auch sehr gerne, ich muss manchmal nur mitlesen, weil mein Vater zuerst das bekommen hat। कि पापा से न्यूज़पेपर छुटाना ही बड़ा मुश्किल है, वो 2 घंटे पहले छोड़ते नहीं है, चाय भी पी रहे हैं ये हर न्यूज, और दूसरे को लेने और नहीं देते। मैं पापा ये 4th नंबर का पेज मैं ले लूं, रुक जा एक बार, पूरा पढ़ूंगा। कौन जाए? सो persönliche Erfahrung, Sport, Zeitung, Medien आपका हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका है ही नहीं एक्सपीरियंस, कोई बोल दे टॉपिक ही आ गया विदेश में पढ़ाई, आपने करी नहीं, अब क्या बोलूं मैं? तो आप बोलो कि विदेश में पढ़ाई मैंने नहीं करी है, बट सम ऑफ माय फ्रेंड्स, einige Freunde von mir studieren im Ausland, ich habe noch nicht diese Chance bekommen, aber ich würde auch sehr gerne। ich habe gehört, dass es viele Vorteile hat। मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मेरा फ्रेंड है उसने करी है। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आपका यही है कि आपका फ्रेंड विदेश में और वो कुछ बातें बताता है, वही हो गया बस पर्सनल एक्सपीरियंस। अब नहीं होता हर टॉपिक का पर्सनल एक्सपीरियंस। और शादी पे बात करो, मेरी तो हुई नहीं, ऐसे थोड़ी कह सकते हो आप। आप बोलो कि भाई मेरी तो नहीं हुई लेकिन मैं शादियां बहुत अटेंड करी है मैंने, बारात में बहुत जाता हूँ, अब्दुल्ला दीवाना होकर नाचता हूँ मैं, किसी की भी नाच आता हूँ, अच्छा लगता है मुझे शादी का प्रोग्राम। ऐसे बोल सकते हो आप। खुद की नहीं हुई तो क्या हुआ, देखा तो है। सो das kann man sagen। ऐसे नहीं सोचना कभी कि मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है। So das ist meine persönliche Erfahrung। Dann Punkt 3। Hier Situation in meinem Heimatland। Situation in meinem Heimatland। Situation in my homeland, at my native place। Zum Beispiel Sport, zum Beispiel Medien, zum Beispiel Fernseher। Situation in meinem Heimatland, Sport, heutzutage immer weniger,
Menschen machen Sport, treiben Sport. Immer weniger. Immer weniger का मतलब स्पोर्ट करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है. Immer mehr, immer weniger. Immer mehr, immer weniger. Menschen treiben Sport. Sport. Früher war das anders, aber jetzt beschäftigen fast alle mit Internet. beschäftigen sich mit इंटरनेट. आजकल तो इंटरनेट में बिजी रहते हैं हमारे यहाँ पे, स्पोर्ट नहीं करते. कह सकते हो आप ये बात? मीडिया. In meinem Heimatland bekommen fast alle Familien mindestens eine Zeitung. Manche sogar zwei. हमारे यहाँ पे लगभग सबके घरों में न्यूज़पेपर आता है, कईयों के तो दो दो आते हैं ना. So अपने वाले पर्सनल एक्सपीरियंस में आपने बोला न्यूज़पेपर तो आता है हमारे, राइट? या फिर आप ये भी कह सकते हो हम न्यूज़पेपर तो मंगाते हैं लेकिन वीकेंड पे ही मंगाते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में हम लोग बिजी रहते हैं, सब लोग घर में कोई रहता ही नहीं है. सैटरडे संडे 2 दिन रहते हैं, तो उस टाइम पे हम एक मैगजीन मंगाते हैं और 2-3 तरह के न्यूज़पेपर मंगाते हैं, वीकेंड में खूब पढ़ते हैं. ऐसे हो गया वो पर्सनल एक्सपीरियंस. यहाँ पे also fast alle Familien kaufen mindestens eine Zeitung jeden Tag. Sie lesen. Aber heutzutage ist das nicht so bekannt wegen des Internets. इंटरनेट के कारण आजकल इसका चलन थोड़ा कम हुआ है. So Sport treiben. अब ये टॉपिक मैं 2-3 आपको आइडिया दे रहा हूँ अलग अलग इसलिए. Sport machen ja fast alle Kinder sehr gerne, aber Jugendliche beschäftigen sich mit was anderes. Sie sorgen sich für Karriere oder sie wollen etwas Kreatives lernen. Für Sport haben sie nicht viel Zeit. वो कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं जी, wollen Computer lernen, also Motorrad oder Auto fahren, das lernen sie. Dann wollen sie ja am Computer bearbeiten, Computer Editing सीखते हैं. Sie wollen eigentlich eine Fremdsprache lernen und sie konzentrieren sich immer auf Karriere und nicht ja auf Sport. या फिर बहुत अगर खेलते हैं तो बोलो कि Sport ist sehr wichtig bei uns. Alle wollen eigentlich Sport treiben und am Abend spielen. Es gibt so viele Vereine, die Menschen treffen sich da und dann machen Sport. Das ist ein richtige, ja, das spielt eine richtige gute Rolle bei uns in meinem Heimatland. Es gibt so viele. Immer mehr Menschen, immer weniger Menschen. ट्रेंड बढ़ता जा रहा है तो बोलो immer mehr Menschen treiben Sport. ट्रेंड कम हो रहा है तो immer weniger Menschen treiben Sport. इधर से बढ़ता हुआ ट्रेंड है, किसी चीज का कम होता हुआ ट्रेंड है, तो एक ये वर्ड यूज कर लो या ये वर्ड यूज कर लो. हर ही टॉपिक में, कोई भी टॉपिक में फिट होगा. सो ऐसे whatever situation. कंप्यूटर की बात आए तो bei uns lernen heutzutage fast alle können Computer. Am Computer arbeiten. Sie besuchen Computerkurse. Weil in der Firma muss man auch also am Computer arbeiten muss. So die Jugendlichen lernen Englisch, sie lernen Computer, sie lernen Deutsch. Sie lernen auch einige Fremdsprachen. Ja. Sprachen zum Beispiel Deutsch oder Französisch. Ja. Oder einfach, sie lernen heutzutage auch Gitarre oder Geige spielen sie auch sehr gerne. Oder Tabla, ja, Tabla ist nicht mehr im Trend. sowas. So जो भी सिचुएशन है, जो भी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं तो बोलो कबड्डी बहुत खेली जाती है हमारे. हो सकता है आपके एरिया में कबड्डी है पॉपुलर, जरूरी नहीं है कि ऐसी चीज बताओ जो होती नहीं. ऐसी बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आइडियाज नहीं आएंगे. इसलिए झूठ बोलने के बजाय जो वास्तव में होता है वही बोलो, क्योंकि ये जो झरना बहेगा वो तभी बहेगा जब आप सच बोल रहे होंगे, तो आपको आगे से आगे दिखेंगे. Das ist dann Situation in meinem Heimatland. What is the scenario? Now, next. Punkt 4. Vorteile und Nachteile. Ja. Vorteile
Nachteile. जो भी टॉपिक लिया है इसके बेनिफिट्स क्या है, नुकसान क्या है. Sport, suppose. Es gibt so viele Vorteile. Man kann sich fit halten. Man wird ja aktiv. Wenn man gesund ist, dann kann man ja in allen Bereichen besser leisten. आप हेल्दी रहोगे तो अच्छा ही करोगे, चाहे स्पोर्ट की बात हो, पढ़ाई की बात हो. Das ist so wichtig. Und man kann da nicht nur eigentlich also Muskeln bauen, aber wenn man physisch, körperlich gesund ist, ist dann geistig auch gesund. इस तरह से आप कह सकते हो कि बॉडी फिट है तो दिमाग भी फिट रहता है. Man kann dann also länger arbeiten, man kann also länger leben. स्वस्थ रहेगा तो ज्यादा जिएगा. Und da kann man am Spielplatz auch neue Menschen kennenlernen oder so wird dann auch ein Freundkreis. आपका एक फ्रेंड सर्किल भी बनता है वहां पे. तो फिजिकली फिट तो होते ही हो, आप एक सोसाइटी के पार्ट होते हो, फ्रेंड्स बनते हैं, वो काम आते हैं जिंदगी में. और diese Weise Vorteile. Nachteile, es gibt vielleicht nicht viele Nachteile, aber man sollte fair spielen oder man sollte nicht die schwierige Spiele oder man sollte richtig eigentlich dann was lernen, nur dann sollte man spielen. Zum Beispiel einige schwierige, zum Beispiel Stunt, das könnte auch gefährlich sein. So wenn man sowas macht, dann sollte man auch richtig lernen. Ich denke, अगर आपको नेगेटिव मान लो उसके फोर्टाइल ही आ रहे हैं दिमाग में, कोई उसका नुकसान तो दिमाग में आ ही नहीं आ रहा, कभी कभी हो सकता है, तो बोलो कि आपको फोर्टाइल आ रहे हैं ना दिमाग में, तो केवल चुपचाप फोर्टाइल बोल के निकल जाओ, अगले पॉइंट पे भी आ जाओ, चलेगा. अगर कोई टोक दे, पकड़े नहीं तो बढ़ चल गई ना अपनी गाड़ी. एस्क्यूब जो फील है फोर्टाइल है. फिर कोई पूछ ले कि नाकटाइल भी बता जा कहाँ रहा है, तो आप बोलो कि momentan kann ich mir nicht also daran denken, momentan habe ich nicht sowas im Kopf. Gibt es auch Nachteile? ऐसे करके निकल जाओ. जब फोर्टाइले दिमाग में आ रहे हैं तो फोर्टाइले ज्यादा बोल दो, नाकटाइले ज्यादा आ रहे हैं तो एक फोर्टाइले बोल के नाकटाइले नाकटाइले शुरू हो जाओ. वो तो खुद को ही फील आ जाता है कि मैं इसके बारे में पॉजिटिव ज्यादा बोल पाऊंगा कि नेगेटिव बोल पाऊंगा. तो जो ज्यादा आ रहे हैं ना पॉइंट, वो ज्यादा बोल दो, एक कम बोल दो, दूसरा वाला. ऐसे करके टच दोनों करके निकलना है आपको. या एक्सट्रीम स्पोर्ट आर्टन या gefährlich, ऐसे कह के निकल जाओ कि स्पोर्ट तो अच्छा है लेकिन कभी कभी ये एक्सट्रीम स्पोर्ट होता है जो स्टंटबाजी और ये सब नुकसानदायक हो सकता है. तो ऐसे करके स्पोर्ट का तो नुकसान नहीं है लेकिन आप एक्सट्रीम स्पोर्ट का है. इंटरनेट के भी हो सकते हैं. या man kann sich gut informieren, man also braucht immer Antwort. Wenn man Fragen hat, kann man einfach im Internet gucken. Internet ist der größte Guru heutzutage. Hat alle Antworten, fast alle. Wirklich hat das mir sehr gut geholfen. ऐसे करके हर चीज के आपको मिलेंगे. सोशल मीडिया, ich habe viele Freunde da bekommen oder kreative Ideen habe ich vom Internet, von sozialen Medien bekommen. Jetzt ist das wirklich so richtig wichtig geworden. Zeit ändert sich. Zeit hat sich geändert. Und es ist immer wichtiger geworden. कुछ कुछ सेंटेंस तो ऐसे होते हैं कि आप हर टॉपिक में उनको लगा सकते हो. मान लो कि ohne Sport kann ich mein Leben nicht vorstellen. बिना स्पोर्ट के तो मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता. फ्रेंडशिप आ जाए तो बिना फ्रेंड्स के तो मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता.
घर आ जाए तो बिना घर के भी कोई जिंदगी है क्या? हर चीज में मैं उसकी कल्पना ही नहीं कर सकता। तुम जोरदार आदमी हो, तुमको पता ही है कि टॉपिक क्या होगा, ये तो सेंटेंस पक्का पता है तुमको। ऐसे ही आप कह सकते हो साइट हार्ड जिस आज जो गेंडर टाइम बदल गया, तो टाइम तो बदला ही यार, रुकेगा थोड़ी टाइम, बट फिर भी तुम कहते हो कि टाइम बिल्कुल बदल गया और ये चीज इंपॉर्टेंट होती चली गई है, फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट होती चली गई है, स्पोर्ट टाइम के साथ इंपॉर्टेंट होता ही चला गया है, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट होता ही चला गया है। ऐसे करके कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर टॉपिक में चलेंगी। वो ऐसे सेंटेंस और भी आप देख सकते हो। सो फोरटाइले नाखटाइले बोल के देन माइनूम माइना माइनूम माइना माइनूम माइना माइनूम का मतलब है बिनिश दाफ्यूर और दागेगन। ये तो ठीक है, तुम ये बताओ तुम इसके फेवर में हो कि नहीं, तुम क्या मानते हो, स्पोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए जी, अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर करना चाहिए। और फिर उसके सपोर्ट में एक आध बात कह सकते हो आप, है ना। कभी कभी आपको ये दोनों बुक में एक्चुअली ये दिया हुआ होता है, कभी कभी फोरटाइले नाखटाइले माइनूम साथ में दे देते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा एक आध, ये एक पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, ये लगभग फिट ही जाएगा सारे टॉपिक्स पे। एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। सो माइना माइनूम Ich halte das für positiv. Ich halte das für positiv. Für negativ. एक ही बोलना है इसमें, दोनों ही बोल दो। Negativ. Ich halte das für gefährlich. Gefährlich. Ich halte das riskant. मुझे तो ये रिस्की लगता है, मुझे तो ये पॉजिटिव लगता है, मैं तो इसके फेवर में हूं। इस बिंदाफिर, इस हाल्टे दास फिर पॉजिटिव का मतलब है मेरी ओपिनियन इसको लेके पॉजिटिव है, ये कह रहे हो आप। मैं इसके फेवर में हूं तो आप बोलोगे इस बिंदाफिर। इस हाल्टे दास फिर नेगेटिव, इस बिंदाफिर, इस हाल्टे दास फिर नेगेटिव, मैं इसको नेगेटिव मानता हूं। सो इस तरीके से, और फिर एक रीजन भी दे सकते हो क्यों मानते हो। Ich halte das für negativ. Immer mehr Kindern widmen zu viel Zeit und sie verbringen Stunden, sie also 2 Stunden, 3 Stunden am Tag nur für Internet. Das ist zu viel. Und so schaden sie sich. Also zum Beispiel die Augen. ऐसे करके आप बता सकते हो, है ना। इतना ज्यादा टीवी देखते रहते हैं, घर के बाहर निकलते नहीं है। जब से टीवी आया लोगों ने स्पोर्ट करना कम कर दिया है, ऐसे करके आप कह सकते हो। माइने किंडर वो एक्सपीरियंस में आएगा, जब टीवी आ गया तो मेरे बच्चे टीवी देखने के चक्कर में खेलना भूल गए और तुम ही भूल गए थे। हाँ, मैं खुद भूल गया हूँ, तो वो बता सकते हो आप, मैं भूल गया हूँ, मेरे बच्चे भूल गए, ये पर्सनल एक्सपीरियंस में आ गया, है ना। सो माइनूम में आपका स्टैंड बताना होता है कि आप फेवर में हो। मिक्स मत कर देना कि उसमें आप पॉजिटिव भी बोलो नेगेटिव भी बोलो, एक स्टैंड लेना है आपको, है ना। बिना पहनने के लोटे नहीं हो आप, आपको बताना पड़ेगा कि यू आर इन फेवर और यू आर अगेंस्ट, इसमें एक स्टैंड लेना होता है हर बार। लास्ट पॉइंट, Schluss und Dank. Schluss und Dank. Schluss und Dank का मतलब है आप बोलते बोलते लोगों को ये हिंट दे दोगे कि हाँ मेरा हो गया है। ऐसे नहीं हो कि मान लो कि आप टॉपिक पे बोल रहे हो और फिर आपने बोला डंक है, लोगों ने लगा कि शायद अभी और बोलेगा, वो फिर भी आपकी तरफ आंखें बढ़ाए देख रहे हैं कुछ और बोलेगा शायद, फिर आप मेरा तो हो गया, अच्छी तरह हो भी गया, पता नहीं चला यार। तो वो नहीं होना चाहिए। श्लूस का मतलब है आप स्मूथली उसको एंड कर रहे हो और ये फील आ जाना चाहिए, और फिर लास्ट में थैंक यू, है ना। सो स्पोर्ट का है बात, चाहे मीडिया की बात है, स्पोर्ट की है तो बोल दो आप कि Sport ist natürlich ja wichtig und es ist egal, womit Sie sich beschäftigen. Es könnte Fußball sein, Cricket sein oder Yoga sein, aber man sollte irgendwie ein bisschen Zeit mit Sport verbringen.
मतलब आप फुटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो, बट कुछ खेलो तो सही यार। Das Leben ist ein Geschenk von Gott. Sie sollten das richtigerweise genießen und zufrieden sein. भगवान का जो आशीर्वाद मिला, आपको जिंदगी मिली है, उसको एंजॉय करो, खेलो, खाओ और खुश रहो। स्पोर्ट आ गया, हेल्दी तो रहो। इंटरनेट आ गया तो बोल दो कि egal wie viel Zeit Sie verbringen, Sie sollten also Internet begrenzt nutzen। begrenzt का मतलब है im Limit, im Limit भी बोल सकते हो, im Limit। Internet sollte Ihr persönliches Leben nicht beherrschen। इंटरनेट को एंजॉय करो, लेकिन ऐसा नहीं इंटरनेट आप पे हावी हो गया कि बाथरूम भी जा रहे हो तो वो मोबाइल पास में, क्या पता कोई मैसेज आ जाए, अरे मैसेज तो आके देख लेना। हाँ, सो egal wie viel wie lang Sie Internet benutzen, aber das sollte begrenzt im Limit sein। das sollte Ihr Leben nicht stören। ऐसे ही Fernseher ist gut, aber im Limit। wenn es zu viel wäre, schadet das nur, फिर तो नुकसान ही करेगा। So, das war alles von mir। Vielen lieben Dank, Freunde, für Ihre Aufmerksamkeit। Wenn Sie Fragen hätten, würde ich ja beantworten। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैं जरूर आंसर करना चाहूंगा। ऐसे करके आपको और एक आध आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा मैं, बट आपको पॉइंट्स यही रखने हैं। Einleitung मतलब थीमा स्टार्ट करना, जो कि allgemeine Informations है। allgemeine infos, general information, personal experience, situation in your homeland या Heimatland, your native place, या Vorteile, Nachteile, Meinung und Schluss und Dank। ये पॉइंट्स आने चाहिए हमेशा। एक दो आपको मैं एग्जाम में कैसा आता है वो जरा से दिखा देता हूँ। Zum Beispiel, das bekommen wir hier। Moment। सपोज ये है, ये टॉपिक क्या निकला? Einkaufen im Einkaufszentrum। अब इसी तरह से दिया हुआ आता है उसमें। अब यहाँ पे इन्होंने Einkaufen in Einkaufszentrum, ऊपर लिखा हुआ है Gehen wir in die Mall, Einkaufen in Einkaufszentrum, meine persönliche Erfahrung। तो जब इस तरह का कोई टॉपिक आए तो टॉपिक क्या है इसमें? Gehen wir in die Mall है या Einkaufen in Einkaufszentrum है? तो जनरली टॉपिक वो होता है जो हर एक में होता है। तो हर एक में तो ये है Einkaufen in Einkaufszentrum, Einkaufen in Einkaufszentrum, वही टॉपिक है। यस सर। एंड देन इसमें दिया है जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ लेनी है, फिर पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल meine persönliche Erfahrung, then here Einkaufen in meinem Heimatland, then Vor- und Nachteile und Meinung एक साथ दे दिया, और यहाँ पे अब Schluss und Dank, इसको Schluss, अब Schluss und Schluss मतलब खत्म करना है। इधर दूसरा टॉपिक, sollen Kinder selbst entscheiden, was sie mit ihrem Taschengeld machen। क्या बच्चों को खुद डिसाइड करने की स्थिति में होना चाहिए कि वो अपने Taschengeld, पॉकेट मनी का क्या करें? आपने दे दिया, फिर बच्चे खुद डिसाइड कर सकते हैं क्या, या फिर वो भी आप ही बताओगे क्या करना है पैसे का? So, wenn meine persönliche Erfahrung, Taschengeld in meinem Heimatland, Argumente dafür oder dagegen, meine Meinung, Schluss und Dank। So, हर बार ऐसे टॉपिक होगा। एक और दिखाता हूँ आपको, एग्जाम की पैटर्न्स हैं ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आया टॉपिक, Sollten 18-Jährige schon allein wohnen। 18 साल के होने के बाद में उनको खुद अकेले रहने दिया जाना चाहिए, या अकेले ही रहने चाहिए वो, या पेरेंट्स के साथ रहने चाहिए? तो बहुत लोग बोलेंगे अकेले रहना चाहिए, बहुत बोलेंगे पेरेंट्स के साथ रहने चाहिए। जर्मन में तो 18 के बाद में बहुत ही कम लोग हैं जो घर पे टिकते हैं, अदरवाइज सब लोग घर छोड़ के चले जाते हैं।
वहां पे वो नहीं है चक्कर अपने यहाँ पे जो पापा के पैसे पे नजर रहती है, छोड़ के जाऊंगा तो पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो चक्कर नहीं है वहां पे। नहीं खैर वही रीजन नहीं है, हम लोग केयर भी करते हैं अपने पेरेंट्स की, वो भी बात है। सो das Leben hier gefällt mir nicht, so wo wohnt man besser, auf dem Land oder in der Stadt? कल या परसों ही स्टाम्पिश टॉपिक था ये, सिटी लाइफ ऐसे था। तो ये टॉपिक है विलेज की लाइफ या सिटी की लाइफ, कौन सी बढ़िया, उसी को लेके। अब जर्मन स्पीकर्स क्लब की जो प्लेलिस्ट है उसमें अगर स्टाम्पिश टॉपिक्स देखोगे या B1 एग्जाम के टॉपिक्स देखोगे तो हो सकता है आपको 100, 200, 400 मिल जाए, B1, B2, C1 सबके मिल जाए। तो वहां पे भी आपका आइडिया मिलेगा आपको। शुरू शुरू में क्या होता है, आप टॉपिक्स पे बात तो करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं, आपको ये भी लगता है पता नहीं मैं बोलूंगा लोग कहेंगे कि अरे ये बोल रहा है, देखो कितना बकवास बोल रहा है, अच्छा ही नहीं बोल रहा। हमको खुद ही डर रहता है, लोगों के फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या बोलते हो, बढ़िया बोलते हो तो भी खास फर्क नहीं पड़ता, खराब बोलते हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपको बोलना है, डरना नहीं है, ठीक है। सुनिधि, अंकित, निशांत, डरना नहीं है, बोलना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा स्टाम्पिश में पहले दिन आए तो बोलते थे कि नहीं नहीं, और मैंने बोला कि आप बोलेंगे थोड़ा सा, तो इतना बढ़िया बोल रहे, मैंने कहा ये बोल ही नहीं रहा था इतने दिन से। बोला नहीं मैं सोच रहा था कभी आप बोलोगे, अरे मैं नहीं बोलता आज, तो क्या तू ऐसे ही निकल जाती तुम्हारी जिंदगी। हाँ, तो वेट नहीं करना कि कोई मेरे को बोलेगा, खुद ही जरा सा बोलना शुरू करना, धीरे 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 ना। मैं तो इसलिए नहीं बोलता कई बार कि कोई ये नहीं देखे कि ये तो पकड़ लेते हैं स्टाम्पिश में आते ही। सो ऐसे करके आपको टॉपिक्स दिखाता हूँ और जर्मन स्पीकर्स क्लब पे खुद भी देख सकते हो आप बाद में।